दर्शकों, हम देख रहे हैं मन की आवाज़ प्रतिज्ञा के आगे एपिसोड में क्या होता है। जैसे कि दादी कहने लगती, अरे शामू तो पुलिस लेकर गया है। लेकिन कोमल कहने लगती, अरे दादी, पुलिस स्कूल को लेकर जाकर क्या होगा। हमारे बाबूजी तो सारे पुलिस वाले अपने जेब में रखते हैं। ये देखकर तो नैना जी भी अभी सोच में पड़ गई दर्शकों। और जैसे सज्जन सिंह शक्ति को अपने कमरे में लेके आते और कहने लगते, अरे तेरे पास दिमाग नाम की चीज़ है क्या नहीं, क्यों अपना खून जला रहा है। अरे मुझ पे भरोसा तो रख, मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ करूंगा ना तेरे लिए। मुझे मालूम है तुम मरा जा रहा है तो ले लुगाई के लिए। तब तो कृष्णा ही कमरे के अंदर आ जाता है दर्शक, और कृष्णा कहने लगता है, बाबूजी आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं। अगर आरुषि यहाँ रहना नहीं चाहती तो उसे रोकने का कोई मतलब नहीं। ठकुरानी कृष्णा की तरफ बड़े गुस्से से देख रहे दर्शकों। और नीचे जैसे पिया से दरवाज़ा खोलती सामने पुलिस को देखती और चौंक जाती। लेकिन पुलिस के साथ साथ आरुषि के पिता प्रोफेसर जी और उसका भाई आदर्श भी आया होता है। जब भी पुलिस कहने लगती है, ठाकुर सज्जन सिंह को जल्दी से बुलाकर नीचे लेके आओ। तो पिया से कहे, ठीक है दरोगा जी, हम बुलाकर लाते हैं। तभी पिया से दौड़ते हुए सज्जन ठाकुर को बुलाने के लिए जाती है और प्रोफेसर जी इंस्पेक्टर साहब से कहने लगते हैं कि साहब, इन्होंने मेरी बेटी को ज़बरदस्ती उठा कर लेके आए हैं। और इधर शक्ति कृष्णा से कहने लगता है, देखो बाबा, मैंने तुम्हें पहले कहा था कि तुम मेरे काम में टांग मत अड़ाना। तब तक तो पिया से ठाकुर सज्जन सिंह के कमरे में चली आती है और इतनी डरी हुई होती है। तभी ठाकुर सज्जन सिंह कहने लगते, अरे क्या हुआ तुमको, क्या सांप सूंघ गया क्या। तभी वो कहने लगती कि वो क्या हुआ बाबूजी, वो क्या हुआ। अरे क्या कह रहा है, तितुर तुतुर क्या कर रही, जल्दी से बोलो ना क्या हुआ। तभी वो झट से बोल देती कि बाबूजी नीचे दरोगा जी आए हैं, आपको बुलाया। तभी ठाकुर सज्जन सिंह बड़े प्यार से मुस्कुराने लगते हैं कि मुझे मालूम था कि प्रोफेसर कुछ ना कुछ तो करेगा। देखो ठकुरानी, कैसे दिन आ गए हमारे समझे ने तो हमारे यहाँ पुलिस भी लेकर आए। शक्ति तो आग बबूला हो जाता है दर्शकों। वो कहने लगता है कि अच्छा नहीं किया। लेकिन कृष्णा क्या करे, उसे भी अच्छा नहीं लग रहा है कि उसके घर के आंगन में पुलिस खड़ी है। जैसे ही प्रतिज्ञा को पता चलता है कि पुलिस और उसके पिता जाए, वो भी दौड़ के हुए अपने कमरे के बाहर आती है दादी के साथ। प्रोफेसर की निगाहें आरुषि को ढूंढ रही होती है कि उसे लगता है कि आरुषि भी प्रतिज्ञा के साथ ही होगी। लेकिन प्रोफेसर जी को मालूम नहीं कि आरुषि को कमरे में बंद करके रखा है। तभी ठाकुर सज्जन सिंह ऊपर से ही आवाज़ देते, क्या हुआ दरोगा जी, क्यों आए हैं। अरे हमें बुला लिया होता, हम आ जाते आपको हाजिरी देने के लिए। तभी ठाकुर सज्जन सिंह को दरोगा जी कहने लगते कि अरे ठाकुर साहब, आप नीचे आओ, हमें थोड़ी सी आपसे बात करनी है। ये प्रोफेसर जी ना, इन्होंने आपके खिलाफ एफआईआर नोंदी है और इन्होंने कहा है कि आपने इनकी लड़की को ज़बरदस्ती बंदूक के नोक पर उठा कर लेके आए। भाई सज्जन सिंह है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। आदर्श तभी शक्ति तो मुस्कुराने लगता है, उन्होंने सच में ही बंदूक के नोक पर ही आरुषि को उठा कर लेकर आए दर्शकों को। लेकिन ठाकुर सज्जन सिंह बड़े प्यार से मना कर देते, अरे भाई, हम समधी जी के यहाँ गए थे हमारे बहू को लेने के लिए। हम गुजर रहे थे इसलिए हमारे बहू को वहाँ से लेकर आए। बंदूक की नोक पर लाने की ज़रूरत है क्या। अरे हमने तो सबके सामने शादी की है हमारे बेटे की। क्या प्रोफेसर जी, इतनी सी बात के लिए दरोगा जी से खामखा आपने तकलीफ की। अरे भाई, तुम्हारे दो दो बेटी इस घर में ब्याही है, कुछ तो लिहाज किया होगा हमारे इज्जत का। तभी ठाकुर सज्जन सेन को इंस्पेक्टर साहब कहते, देखो ठाकुर साहब, आप इनके बेटी को बुलाकर लाओ। हमें देखना है कि आप उसे भगा कर लेके आए हैं या वो अपने साथ मर्जी से आई है। प्रतिज्ञा और केसर अभी भी कुछ बोल नहीं रहे। केसर तो पहले से बहुत टेंशन में है दर्शकों। जैसे आरुषि के लेने के लिए अम्मा उसके कमरे में जाती है और उसे बड़े प्यार से कहने लगती, देखो आरुषि बेटा, बाहर तुम्हारे पापा न पुलिस दरोगा को लेकर आए हैं। लेकिन तुम्हारे बाबूजी की यानी तुम्हें ससुर जी की इज्जत का ज़रा ख्याल रखना होगा। कुछ बताना नहीं कि तुम्हें वो बंदूक लेकर ना आए थे क्या। अगर तुमने कुछ भी ऐसी वैसी बात की तो तुम्हें मालूम है कि इसका हर्ष क्या होगा। तभी आरुषि कमरे के बाहर आती है और उसके पापा को देखकर दौड़कर उसके गले लगती है और कहने लगती कि पापा, हमें यहाँ नहीं रहना है, आप हमें यहाँ से लेकर जाओ। तभी दरोगा जी कहने लगते आरुषि से, क्या ये आपको ज़बरदस्ती उठा कर लेके आए।
अरे ठाकुरानी लगे तभी बोलने लगती है कि अरे क्या दरोगा जी, कुछ भी बात करें, हमारी बहू है, ज़बरदस्ती काहे उठा के लेके आएंगे। अरे भाई बड़े प्यार से लेके आए हैं, उसे पूछो ना तुम, हमारी तरफ से कोई तकलीफ थी क्या उसे। तभी वो बाहर जो हवलदार छोड़ा था इंस्पेक्टर साहब ने, वो आ जाता है घर के अंदर और कहने लगता है कि हमने सभी जगह पूछताछ की, लेकिन सबने कहा कि हमने किसी को भी ज़बरदस्ती उठा कर लाते हुए नहीं देखा। ये देख तो सज्जन सिंह कहने लगते, देखो दरोगा जी, आप ही बताओ, हम हमारे बहू को ज़बरदस्ती काहे उठा कर लेके आएंगे। अरे भाई शादी करके लाए, ये तो हमारे घर की शानो शौकत है, दोनों बहू ये एक ही घर में दो बेटी ब्याही प्रोफेसर जी ने। अरे प्रोफेसर जी, कुछ तो लिहाज किया होगा, कम से कम आप तो पढ़े लिखे हैं, इतनी सी बात के लिए आप पुलिस वालों को लेकर आए, ये अच्छी बात नहीं है। तो लेकिन इशारों इशारों में तो ठाकुर सज्जन सिंह धमकी देने लगते हैं। तभी इंस्पेक्टर साहब आरुषि से कहने लगते हैं कि क्या आपकी शादी ज़बरदस्ती हुई है या आपकी मर्ज़ी से। तभी आरुषि कहती है कि शादी तो हमने हमारी मर्ज़ी से की थी। और दरोगा जी फिर से कहने लगते हैं कि तुम्हें किसी ने मारपीट भी की कि तुमसे, अगर कोई निशानी होगी तो ये बताओ, अगर निशानी होगी तो हम एफआईआर नोंद लेंगे और तुम्हें हमारे साथ लेकर जाएंगे। तभी आरुषि को तो किसी ने मारा पिटाया नहीं दर्शकों, तो वो कहाँ से एफआईआर नोंद देगी। तभी दरोगा जी प्रोफेसर जी से कहने लगते हैं, देखिए प्रोफेसर जी, अगर आपकी बेटी को किसी ने मारा पीटा नहीं, शादी ज़बरदस्ती नहीं हुई, तो यहाँ आप कैसे कह रहे हैं कि उसको ज़बरदस्ती उठा कर लेके आए। अरे भाई संसार है तो इसमें तो इतनी नोकझोंक तो होती रही, पति पत्नी में झगड़े से चलते रहते, इतनी सी बात के लिए अगर कोई भी पुलिस स्टेशन आ जाएगा तो संसार कैसा चलेगा। तभी आरुषि कहने लगती, पापा हमें यहाँ नहीं रहना है, आप हमें यहाँ से लेकर जाओ। तभी प्रतिज्ञा कहने लगती, दरोगा जी, पहली बीबी के होते ही हुए भी शक्ति भैया ने दूसरी शादी की है, और पहली बीबी के होते जो दूसरी शादी करे वो गैर कानूनी होती है। दरोगा जी कहने लगते, बात तो आपने सही कही, अगर उनकी पहली पत्नी आकर पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ कोई कंप्लेंट करे तो हम एक्शन ले सकते हैं, तब तक तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। तब इंस्पेक्टर साहब ठाकुर साहब से कहते हैं कि चलिए ठाकुर साहब हम अभी चलते। और ठाकुर सज्जन सिंह फिर से दूसरी बार प्रोफेसर जी से हाथ जोड़कर कहते हैं कि प्रोफेसर जी मान गए भाई, कैसी किस्मत पाई हमने भी कि आप जैसे समझे हमें मिले और दोबारा हमको आपसे हाथ जोड़ने का मौका मिला। और प्रोफेसर जी आरुषि से कहते कि बेटी, तुम अभी तो है तुम्हें लेकर नहीं जा सकता है, लेकिन बाद में तुम्हें यहाँ से लेकर जाऊंगा। प्रतिज्ञा को तो बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन तभी ठाकुर सज्जन सिंह शक्ति से कहते कि अरे ताली में बंद करके रखो अभी इसे। तो कृष्णा कहता है कि आप ये अच्छा नहीं कर रहे हैं बाबूजी, इसने पहले ही दो शादी की है। तभी शक्ति कहने लगता है, अरे तुम्हें कोई दिक्कत है क्या, मेरी 2 शादी हुई है तो ठीक है, आरुषि के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, अगर आरुषि मुझे चाहिए तो मैं अपने पहले बीबी को मार डालूँगा। ये सोच को तो सभी देखते रह जाते कि अरे ये शक्ति ने क्या कह दिया, लेकिन केसर की आंखों में तो आंसू आ गए। तभी ठाकुर सज्जन सिंह उठकर शक्ति से कहने लगते कि अबे कुत्ते, तुझे कुछ समझ में आ रहा है क्या, तू क्या बोल रहा है, पहली बीबी के होते दूसरी शादी करके तो तू घर में आया। लेकिन ठाकुर सज्जन सिंह सिर्फ एक नाटक कर रहे थे दर्शकों को। तब ये कहने लगता है, नहीं मैं इसे अभी रखूँगा नहीं, इसे मार डालूँगा, और तभी तो आरुषि मेरी एक ही पत्नी होगी ना, तब तो मैं आरुषि के साथ अपनी ये सारा जीवन बिताऊँगा ना। ये बात सुनकर तो सभी अभी स्तब्ध हो गए, क्योंकि किसी के समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे। शक्ति ने ऐसी बात ही कर दी है कि वो केसर को मारने की बात कर रहा है दर्शकों को। तभी वो कृष्णा को भी कहता है कि अगर तुम बीच में आओ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, तुम अपने आप को संभालो और अपनी लुगाई को बता दो, मेरे काम में टांग मत आना। ये बार बार शक्ति पर फिर से कहने लगता है प्रतिज्ञा को और कृष्णा से। तभी अम्मा जी प्रतिज्ञा को कहते हैं कि अरे जाओ, अभी तुम्हारी वजह से तो इतना हो गया, अरे मास्टरनी जी कब छोड़ोगी तुम हमारा पीछा। अच्छा खासे दिन चल रहे थे, लेकिन तुम्हारी वजह से ये सब तहस नहस हो गया। तभी शक्ति फिर से कहने लगता है कि देख आरुषि, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता, अरे मैंने तुम्हें कोई ज़बरदस्ती की थी क्या, मैंने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती शादी की क्या, अरे बोल ना आरुषि, अरे मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ,
देख तू जैसा चाहेगी ना मैं वैसा ही करूँगा, मैं सारी दुनिया की सैर तुझे करूँगा, तुझे खुश रखूँगा। देख मैं अपने सर की कसम खा के कहता हूँ, अगर तुम्हें झूठ लगे तो मैं मेरी अम्मा के भी कसम खाता हूँ। दर्शकों अभी तो शक्ति पूरा पागल हो जा रहा है आरुषि के लिए। तभी ठाकुरानी कहने लगती है कि देख रहे तेरी वजह से मुझे क्या क्या दिन देखना पड़ा है, तुम्हारा भाई पागल जैसा कर रहा है। अरे कमबख्त। ठाकुर सज्जन सिंह शक्ति से कहते चल मेरे साथ, तो अभी तुझे मैं बताता हूँ क्या करना है। लेकिन ठाकुर सज्जन सिंह सबके सामने तो शक्ति को डांट देते हैं कि अरे कुछ भी कर रहा है पागल, हाँ कोई अपने बीबी को मारने की बात करता है क्या, तुझे कुछ शर्म गिरम है क्या नहीं। लेकिन ठाकुर साहब जैसे प्यार से कह रहे वो तो झूठ मूठ का है। दर्शकों अंदर आकर वो शक्ति से कहने लगते हैं बाहर सबके सामने तुझे इतना बड़ा ऐलान करने की क्या जरूरत थी, अरे तुझे मारना ही ना तेरी लुगाई को तो अपने आप में बात करके सुलझा लेता ना, सबके सामने बोलने की क्या बात करनी थी। अरे ठीक ठहर ना, मेरे पे भरोसा रखना, मैं कुछ ना कुछ करूँगा। मुझे तुझे पहले ही बोला था ना कि तुम्हारा बंदोबस्त मैं कर दूंगा। तुम्हें आरुषि चाहिए ना, मुझे मालूम है तू कि आरुषि के लिए तू पागल हो जा रहा है। और तभी ठाकुर सज्जन सिंह शक्ति को कहने लगते कि जाके तू खड्डा खोदने की बंदोबस्त कर, और इधर नैना जी अपनी दोनों बेटी के लिए रोए जा रही है। पर वो कहने लगती पता नहीं हमारी बेटी कैसी होगी वहाँ। तभी प्रोफेसर जी कहते हैं देखो मुझ पर भरोसा रखो, मैं कुछ ना कुछ करूँगा। तभी आदर्श कहता है कि पापा मैं एक किसी वकील को बतना देखता हूँ और उसको बताऊंगा कि आरुषि के बारे में क्या करना है। तभी नैना जी कहती नहीं आदर्श तुम घर के हालात तो जानते हो, अरे वकील को पैसे देंगे कहाँ से। तभी प्रोफेसर जी कहने लगते कि नहीं आदर्श तुम अपने काम पे ध्यान दो, मैं देखता हूँ क्या करना है, क्योंकि तुम्हें अभी छुट्टी नहीं लेनी चाहिए। और कमरे में आकर कोमल आदर्श कहने लगती कि आदर्श तुम मुझे ना मारो, गंदी गंदी गालियाँ दो, क्योंकि अगर तुम मुझे मारोगे ना तो मैं अपने बाबूजी से कहूँगी कि तुम्हारी वजह से आदर्श ने मुझे मारा। तभी आदर्श कहने लगता है कि नहीं कोमल तुम मेरी बीबी हो और मैं तुम्हें कुछ भी तकलीफ में देख नहीं सकता, तुम अच्छी तरह से जानते ये हमारे संस्कार नहीं है। तभी कोमल फिर से कहने अरे एक दो झापट तो लगा दो ना, कम से कम मैं अपने बाबूजी से कह के तुम्हारे दोनों बहनों को कोई तकलीफ नहीं देंगे वो। तभी आदर्श फिर से कहने लगा नहीं कोमल तुम्हें एक झापड़ क्या, मैं तुम्हें दुख देने के बारे में सोच भी नहीं सकता। भाई पति हो तो ऐसा हो, जैसा कृष्णा है तैसा ही आदर्श है। और तभी वो कहने लगता तुम ज़्यादा मत सोचो कोमल, कुछ ना कुछ हम कर लेंगे। तभी वो कहने लगता है कि मुझे अभी ड्यूटी पे जाना है तो इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। प्रतिज्ञा का जैसे किचन में आती है और वो केसर से कहने लगती है कि अरे दीदी रात को जैसे शक्ति भैया ने कहा कि वो आपको मार डालेंगे, मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है, पता नहीं वो आपके साथ क्या करेंगे। आप शक्ति भैया के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर दो। तभी केसर कहने लगती है पहली बार मैंने पुलिस कंप्लीट कर दी प्रतिज्ञा, लेकिन अब नहीं करूँगी। मुझे पता नहीं था कि पुलिस कंप्लीट करने के बाद इतनी तामझाम होगी। देखो ना कितनी तकलीफ़ हुई उन दोनों को, बाबूजी को भी पुलिस स्टेशन जाना पड़ा, अम्मा जी को। अरे मैं तो कुछ काम की भी नहीं, तभी भी मैं इस घर में रही रहूँ। तब तक तो पिया से आ जाती और कहने लगती है कि बहू जी दो लोगों का खाना दे देना। तभी पिया से केसर कहने लगती है दो जनों का खाना क्यों। तभी वो कहने लगती है दो मजूर ज़्यादा आ गए काम के लिए, तो बाबूजी ने कहा है कि दो लोगों का खाना लाना। तभी इधर कृष्णा बाहर जो जगह रहती वह आदमी खड्डा खनने लगते हैं, तो वो कहने लगता है अरे क्या कर रहे हैं तुम इधर। तब तक तो ठाकुर सज्जन सिंह आकर कहने लगते हैं क्यों भाई तुम्हें क्या तकलीफ है, क्या दिक्कत हो रही है। अरे बाबूजी एक बीच में खड्डा काय को खोद रहे हैं, इतनी जगह पड़ी है, आप किसके लिए तुम यहाँ घर बना रहे हो। तभी ठाकुर सज्जन सिंह कहने लगते अरे भाई घर में इतने आदमी हैं तो मुझे लग रहा है कि दो चार शौचालय अभी बनवा देते। तभी ठाकुरानी भी वहाँ आ जाती है और कृष्णा कहने लगता है जो तुमको ठीक लगे बाबूजी आप करो, आप कहाँ मेरी बात सुनेंगे। और कृष्णा चले जाता है। तभी ठाकुरानी साथ ठाकुर सज्जन सिंह से कहने लगते अरे घर में इतनी ज़्यादा कहाँ लोग हैं, तो आप दो चार शौचालय और बनवा लें। तभी ठाकुर सज्जन सिंह बड़े प्यार से ठाकुरानी से कहने लगते अरे भाई तुम्हारे बड़के बहू के जो मैके जाने का बंदोबस्त है ना वो करना है ना, तो उसका मैका इधर ही सुला दूंगा ना। आज देखो किसके माप का बना है ये खड्डा। ये देखकर तो ठकुरानी भी खुश हो जाती है कि केसर को मारने का बंदोबस्त हो गया है, अब जल्दी ही केसर को तो मर जाएगी ऐसा ठकुरानी को लग रहा है। और आगे की शक्ति की ज़िंदगी बड़े ही प्यार कटने वाली है। दर्शकों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे
वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।